में आते रहते हैं, हालांकि हमारी उम्र अब नहीं है, लेकिन साथ में खिंच रहे हैं। और हमारा एकाकी जीवन रहता है। हालांकि हमारा लड़का भी है, बहू भी है और नाती भी है, सब चीज़ है, लेकिन पता नहीं मालूम कुछ ऐसी दैवी व्यवस्था है और उसको हम मान रहे, उसको समझ रहे। उसको मतलब हम उसमें ये नहीं कहते हैं कि हमें वो उपलब्ध ही हो जाए। आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी बात अभी संस्कारों पर हो रही थी। संस्कार बताने से पहले आपको हम जो पंक्तियां आज हमने सजोई हैं, भाई अमर सिंह जी कहाँ हैं वो भी सुन लें। अमर सिंह जी कहाँ हैं? भाई प्रोग्राम आज का बिल्कुल कैसे निरस्त हमारा हो गया था। हमने कहा था जो पंक्तियां हमने लिखी हैं वो व्हाट्सअप करा दें और आप सुना देना, हमने कहा भी था। लेकिन ऐसा हुआ भाई, आना तो ज़रूरी था, कुछ ऐसी बातें होती हैं और आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। तो पहले हमने आशीर्वाद के हिसाब से हमने पंक्तियां जो है बच्चे पर लिखी हैं। स्वागत है दादा। विनय याचना ईश सन, विनय याचना ईश सन, दुआ दया और दान, दिन दिन दूना होए यश, द्वितीया चंद्र समान। वाह, बहुत सुंदर। आगे वाला दोहा और है। राग रोग से मुक्त हो। कविता नहीं मैं जानता हूं, कतई न लिखता हूं, आप जानते हैं, शब्द थोड़े बहुत जोड़ लेता कभी कभार। तो राग रोग से मुक्त हो, अवगुण से बहुत दूर, सदा सुखी साधन सुलभ, बने रहें भरपूर। वाह वाह, बहुत सुंदर आशीर्वाद, बहुत सुंदर। आगे और है, ये कुंडलिया के रूम में है। रीता, रीता पाई पहले तो हमने इन्होंने वैसा बताया था, नाम गीता था, तो पर गीता लिखा, फिर हमने थी बदला, फोन पर जो है भ्रम हो गया, रीता गीता, चलो एक ही बात है। तो नहीं, बहुत अंतर है। रीता समझ ले पाले, आप रीता को, आप रीता का अर्थ इसमें आ जाएगा। हाँ ना, सही बात, आप समझ लेना। रीता सुपुनीता सुभग, रीता सुपुनीता सुभग, अमर सिंह अभिभूत। आज के इस प्रोग्राम को देख करके मैं बता रहा हूँ क्या है कि रीता सुपुनीता बनी, अमर सिंह अभिभूत, संस्कार मैं कर दिया संस्कार सा पूत। वाह वाह, बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। संस्कार सा पूत, संस्कार सा पूत, विज्ञ बर आज्ञाकारी जी। घर आंगन किलकोर, कूंजती कल किलकारी। वाह, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। विद्वान की एक भाई यही महत्ता होती है, कहते कि हम शब्दों को जोड़ते जोड़ते हम कभी नहीं है। अब देखिए कितनी सुंदर दोहे। घर में परमानंद, आज तो हम यही देख रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। कितना देखो, कितनी कितने सब लोगों ने मतलब जो है इसी पर संस्कार पर ही सब बातें दी हैं। तो घर में परमानंद सुलभ, सब कार्य सुविधा जी, सब कार्य बड़े अच्छे तरह से हो रहे हैं।
भरा रहे भंडार, कभी घर होए न रीता। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रयोग किया आपने आदे। बहुत अच्छा ये हमने मतलब जो है बहुत सुंदर। आगे अभी चर्चा हो रही थी, बहनों थोड़ी देर बैठी रहो, बहुत अच्छी बात मिलेगी। हमारे पास जो है वो मैं बताता हूँ, और जो हमें मतलब जो है मैंने सीखा है और समझा भी है। संस्कार भंडार जो है कहाँ पर है आपको मालूम होना चाहिए। संस्कार भंडार कहाँ है संस्कार का? ये देखो समाज बैठा हुआ है, यही संस्कार देता है, इसी ने हमें भी बनाया है। क्या बनाया? एक शब्द आया है, अभी हमारे पीछे बैठे हुए डॉक्टर श्री नरेंद्र जी ने आपको बताया था कि माता का दर्जा कितना बताया, पिता का दर्जा क्या था। तो ये थोड़ी बात हम आपको बताते चलें। इत नारी यस्तु पूजनते रमनते तर्त देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में देवता वास करते हैं। बहुत सुंदर बताया जो कितनी, ये तो बढ़िया बात है कि जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों का बिल्कुल अपमान होता है, वहां देख लिए वो घर किस तरह से उजड़े हैं। तो यत नारी यस्तु पूजनते रमनते तर्त देवता। फिर नारी का स्थान कितना, माँ का स्थान कितना ऊंचा है। उसी नारी वर्ग में माँ भी आती है। माँ की महिमा अभी बता रहे थे, उसी पर हम बता रहे, थोड़ी शास्त्रों की बात बता रहे। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक गुरु होता है। 10 उपाध्यायों के बराबर एक गुरु होता है और 100 गुरुओं के बराबर एक पिता होता है। 10 उपाध्यायों के बराबर एक गुरु होता है और 100 गुरुओं के बराबर एक पिता होता है और 1000 पिताओं के बराबर एक माता होती है। वाह, ये शास्त्रों की बात है। बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छा धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी संस्कारों के विषय पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सब संस्कार की बात सब कभी कह रहे हैं, तो मानो संस्कार क्या चीज होती है। संस्कार ये देखो, हम किस पे बैठे, तख्त पे बैठे हैं। इसको क्या कह रहे, सभी लोग तख्त कह रहे हैं। पहले क्या था? पहले ये लकड़ी थी, लकड़ी का संस्कार किया गया। और संस्कार करता कौन था? बड़ा ही होगा। उसने तख्ता इधर उधर लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया? तख्त हो गया। बस यही संस्कार है। वाह, बहुत सुंदर बात। यही संस्कार है। मनुष्य को मनुष्य बना देना ही एक बहुत बड़ा संस्कार है। बहुत सुंदर। और भाई यही माताएं देवता बना देती हैं, यही राक्षस बना देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है माता निर्माता भवति। माता ही सब कुछ बनाती है, क्योंकि माता के सानिध्य में ही तो बालक रहता है। और कई वर्ष रहता है? मेरे अंदाज में अभी जो है माता के ही संरक्षण में रहा होगा। तो माता से ही सब कुछ सीखता है। तो इस तरह से संस्कार जो हैं हमारे 16 होते हैं। हमने जो पढ़े हैं, हमने हमारे वेद के अनुसार, हम देखो मैंने वेदों का स्वाध्याय किया है और बहुत गहरा स्वाध्याय किया है। तो वेदों के आधार पर हम बताते हैं संस्कार जो होते हैं वो 16 होते हैं। मनुष्य जीवन के 16 संस्कार हैं।
जैसे हमारे संस्कार तो सभी हो चुके हैं, अब कौन सा संस्कार होने के लिए रह गया बताओ आप? अंत्येष्टि संस्कार होने के लिए रह गई ये सब। हमारे घर वाले कहते हैं घर ही बैठो, कहाँ जात तुम, लेकिन मन नहीं मानता है। तो आज संस्कार के विषय में 16 संस्कार बता रहे हैं। देखो कौन कौन से संस्कार हैं, इनका अलग अलग विवरण भी बताएंगे। पहला संस्कार है, पहला संस्कार जो है हमारा क्या है? गर्भाधान। और वेदों में बड़ी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपको समझ में आज बहुत मतलब बहुत वेदों में कोई विद्या बकाया ही नहीं, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। यह भी लिखा है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, बताया है। कुछ भी कोई कह दे, लेकिन राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ की थी, आपने पढ़ा होगा, यज्ञ की थी, लेकिन लोग उसको जो है अलग भुलावे में ले जाते हैं। वही मतलब जो है वो कौन सा यज्ञ था? प्रथम सबसे पहले प्रथम यज्ञ था गर्भाधान यज्ञ। उसके बाद हमारे पास आता है पुंसवन। एक पुंसवन संस्कार है, दूसरा पुंसवन संस्कार है। पुंसवन संस्कार ये होता है तीसरे महीने में ज्ञात हो जाता है कि मां को कि गर्भावस्था में कोई है, ये और इसकी रक्षा करनी चाहिए। उस रक्षा को करना ही पुंसवन संस्कार कहा गया है। तीसरा संस्कार आता है सीमांतो नयन। सीमांतो नयन होता है। सीमांतो नयन क्या होता है? इसका जो है औषधि युक्त ऐसी चीज खाई जाए, ऐसी चीज मां उसको खाए जिससे संतान बलिष्ठ, बलवान और ज्ञानवान पैदा हो। इस संस्कार से कहते हैं। आगे वाला चौथा संस्कार है जात कर्म। जात कर्म कैसे किसे कहते हैं? जब जन्म होता है उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो जन्म के समय क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस संस्कार, वो भी एक संस्कार है। पांचवा संस्कार है नामकरण। अब यही संस्कार सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर हम भूल कर जाते हैं, तभी संस्कार हमारे इधर उधर हो जाते हैं। अब वो पप्पू लिखने वाले कुछ भी कहा, अभी पप्पू पे कविता भी सुनाई गई थी, मैंने सुनी थी। पप्पू थोड़ी बात हम अब विसंग बस आपने पीछे से कह दिया, थोड़ी बात कह रहे हैं कि पप्पू है मम्मी वाली पप्पू होंगी, जिसकी मम्मी होंगी उसी के पप्पू होंगे और माता जी के पुत्र होंगे। इतना मान के समझे, बात नहीं काट रहे हैं, बात ऐसी सत्य है जो ऐसी। हमने क्या बता रहे थे अभी? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार होता है तो इसमें हमने नामकरण संस्कार बहुत से कराए। हमको लोग ले जाते हैं, बच्चे का नामकरण संस्कार हमसे करवाते हैं। तो नामकरण संस्कार में क्या आता है? नाम रखना चाहिए। सबसे नाम रखने का अधिकार माता और पिता का है, यह भी लिखा है। और नामकरण संस्कार में बताया गया है 2 नाम का होना चाहिए, 2 अक्षर का होना चाहिए, 3 अक्षर का होना चाहिए और 4 अक्षर तक का होना चाहिए। एक शर्त और है, उसको हम लोग भूले, वैज्ञानिक बात बता रहे हैं। जब नाम रखा जाए तो या रा ला वा सा खा सा या, ये मतलब जो है ये संयुक्ताक्षर का 1 या 2 अक्षर अवश्य हो मिले हुए हैं। ये वैज्ञानिक विधान है इसका।
बहुत असर पड़ता है इसका। आपने देखिए पूर्व जन्म राजाओं के नाम देख लिए, जरूर इसी तरह के होंगे। राम 2 अक्षर का है, लक्ष्मण है देखिए 3 अक्षर का है, भरत 3 अक्षर का है, 11 जरूर अक्षर उसमें मिले हुए हैं। यही एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक बात इसमें बता रहे हैं आपको। क्या है ये तो हम बहुत बात लंबी हो जाएगी, यहाँ देर हो रही हमें भी है और लंबी बात बताने में थोड़ी देर है। फिर इसके बाद संस्कार हम बता रहे हैं। अगला संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण कहते हैं जब बच्चा जब ऐसा हो जाता है थोड़ा बैठा तो उसे बाहर से निकालते, घर से बाहर निकाला जाता है गोद में लेकर के, और मतलब इधर उधर टहलाया जब घुमाया जाता है। बच्चा देख लेता है, बच्चा भूगोल देखता है, क्या चीज़ जब बाहर की चीज़ देखता है उसकी निगाह जो है तेज होती है। ये निष्क्रमण संस्कार है। उसके बाद है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन तो भाई सब लोग जानते होंगे। अन्नप्राशन कब होता है? जब बच्चे के दांत निकल आए, जब बच्चे के दांत निकले, जिसे मोगौर कहते हैं। अभी एक बहुत घटना हो गई इसी मोगौर में, जाने मालूम आपको, ऐसी नहीं होनी चाहिए। घर देखो, हमने अपने जितने भी नाती और लड़के पैदा हुए मैंने घर पर ही सबके संस्कार कराए, कहीं बाहर नहीं कराए। घर पर ही हमने मतलब जो है सब कुछ किया है हमने। संस्कार घर ही पर होना चाहिए, संस्कार बाहर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है अन्नप्राशन हो गया। उसके बाद आता है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण आप लोग जो मुंडन संस्कार जिसे कहते हैं, मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार में लोग बाग इधर जाते हैं, कहीं देवी देवताओं से जाते हैं, वहां जाकर के बाल ले जाते हैं, बाल कटवाते हैं वहां जाकर। नहीं, ये घर पर होना चाहिए। इसी में एक वैज्ञानिक चीज छिपी हुई है। ये जो है बच्चे के सर पर बाल जो होते हैं, इसमें गर्भ दोष होता है। किसी के बाल झड़ते हैं, देखा नहीं होगा, उसके अच्छी तरह से बाल नहीं बनाए गए होंगे, नाई ने कहीं न कहीं दोष रखा होगा। और उसमें दोष में क्या होता है, छोटे छोटे मालूम नहीं होते ऐसे कीटाणु होते हैं, वो बालों को चुनते रहते हैं, वो बालों को चुनते हैं। ये रोग होता है, उससे रोग पैदा हो जाता है। इसीलिए बताया मैंने अपने बच्चों को, नातियों को संस्कार किया मैंने, सब नाई से लेकर के और मतलब उससे लेकर के उसमें, उसके बाद जब बाल कटवा दिया उसके बाद दही का लेपन करवा दिया, एंटीबायोटिक होता है। इस तरह से मैंने मतलब जो है, और बाल जाकर के खेत के कोने में कहीं गड़वा दीजिए, अंदर कम से कम 1 फुट गड्ढा हो उसमें गड़वा दीजिए, ताकि कीटाणु दोबारा उस बच्चे के पास ना आने पाए। कितना बड़ा वैज्ञानिक छिपा हुआ राग है इसमें। संस्कार विधि देखिए, पढ़िए आप, तो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद, कान भी पहले छेदे जाते थे, हमारे भाई छेदे गए थे। यहाँ भाई किसी के जरूर छेदे गए होंगे, मालूम होगा, अब नहीं, अब ये नहीं होता। कर्णवेद होता, क्यों होता है? एक रोग हो जाता है बच्चों में, उसके लिए कर्णवेद संस्कार कहा गया है। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। देखिए किस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। उपनयन संस्कार जानते हो? जनेऊ। 8 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा विद्यालय में जाने के लिए हो जाए तो उस दिन उपनयन संस्कार करा दीजिए, गुरु को बुला करके उपनयन संस्कार करा दिए और स्कूल में प्रवेश करवा दीजिए। अब तो भाई स्कूल बन गए हैं, पहले क्या थे? पहले गुरु थे, वही संस्कार करवाते थे। अब क्या हो गए? स्कूल। स्कूल क्यों पढ़े? आप थोड़ी बात समझें। स्कूल ईसा के कुल, देखिए कितनी बात छिपी हुई है इसमें। स्कूल नाम क्यों रखा गया इसका? मदरसा अभी पहले था, मदरसा था, ये मुसलमानी सब मदरसा। मदर, मदर माने क्या है? माँ, मदरसा। अब स्कूल ईसा का कुल, अगर उसका अर्थ किया जाए तो ईसा का कुल है, हम स्कूल हो गए। तो इस तरह से ये संस्कार जो होता है वो मतलब जो है हमारे सब ऐसे होते हैं। हमारे हम सब बच्चों के संस्कार इसी तरह से हमने करवाए हैं। उसके बाद होता है विद्यारंभ।
फिर विद्या पढ़ी जाती है, और विद्यारंभ होता है एक समावर्तन और होता है। समावर्तन आप जानते हैं, जब बच्चा पढ़ के दुरुस्त हो जाता है, जब गुरुकुल में, तब एक दीक्षांत समारोह होता है। एक दीक्षांत समारोह होता है, उसमें मतलब जो है आशीर्वाद दिया जाता है, उसे कहते हैं समावर्तन संस्कार। फिर उसके बाद 13वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। अब देखिए संस्कार 13वां है, लेकिन आदमी मर जाता है तो पर्चा में क्या लिखता है कि 13वीं संस्कार है। कितना गलत लिखता है, क्या लिखता है, जबकि मरने के बाद शरीर रहते हुए संस्कार है। इस शरीर का ही तो संस्कार हो रहा है। अब संस्कार जब शरीर ही नहीं रहा तो संस्कार काहे का होगा? सोचिए, पहले मरने के बाद लोग लिख देते हैं कि 13वीं संस्कार है। काहे का भैया, न कोई रहो न कौता को संस्कार है, तो ये संस्कार है। तो उस संस्कार को मतलब जो है आप अर्थ समझें, उसका विवाह संस्कार है, ये 13वां संस्कार है। विवाह आकर के फिर वानप्रस्थ संस्कार हो जाता है। जब बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके बाद भाई जिम्मेदारी सौंपो अपनी दूसरे को, तो जिम्मेदारी फिर क्या होता है, वानप्रस्थ होता है संस्कार। और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास होता है। अब हम जो है भले ही कपड़े ना हमारे लगे हों, ये बात दूसरी है, हमारा जो है संस्कार जो है वो मतलब जो है कहना चाहिए कि उस संन्यास में चल रहा है। अब एक है संस्कार बकाया रही हो, वो सब लोग जानते हैं। बस आगे चल के बहुत लंबा विस्तार है, इसका कहने के लिए बहुत बड़ी बात थी। और हम थोड़ी बात और एक कविता थोड़ी छुड़ाए बैठे हुए, छोटी सी कविता अतुकांत है, आप भी सुन लें, बहुत गहरी बात है। अपने लिखित हम छिबरा मऊ में बहुत बड़ा एक वो हो रहा था सम्मेलन, उसमें एक सज्जन आ गए तो उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा, देखो आर्य समाज मूर्ति का विरोध करता है, तो बात को आप जान लीजिए। तो उसमें मतलब जो है हम भी बैठे हुए थे, तुरंत ही का बनाया हुआ है हमारा, उस समय काफी दिन हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि आर्य समाज पत्थर पूजा ही खंडन करता है। कौन कहता है कि मैंने पत्थर को पानी में चलते देखा है, पानी में तेल उतराते देखा है? तो उनसे हमने जो है जवाब दिया, संचालक महोदय से कहा, थोड़ी देर में हमने कविता थोड़ी अपनी लिखने की पंक्तियाँ लिखी, और संचालक महोदय से कहा थोड़ा ऐसा कर दीजिए, हम इन पंडित जी को जवाब देना चाहते हैं। थोड़ा उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, ज़्यादा नहीं है और बहुत थोड़ी समय का है। मैंने लिखा, पंडित जी आपने पत्थर को पानी में चलते देखा, मैंने 2 पत्थरों को आपस में बातें करते सुना है। आपने तो चलते ही देखा, मैंने 2 पत्थरों को आपस में बातें करते सुना है। वाह। तो मैंने कहा 2 प्रस्तर खंड, हरि जी 2 प्रस्तर खंड, जी सुन रहे, एक ही उद्गम स्थान, एक ही बाप की संतान। जी बहुत सुंदर। 2 प्रस्तर खंड, प्रस्तर आप लोग जानते, प्रस्तर कहते पत्थर को, कहां से चले, किसी पहाड़ से चले होंगे। 2 प्रस्तर खंड, एक ही उद्गम स्थान, एक ही बाप की संतान, एक को शिल्पी ने गढ़ा मानव आकृति के समान। वाह। एक को शिल्पी ने गढ़ा मानव आकृति के समान, देवालय में प्रतिष्ठित बना दिया भगवान। वाह वाह वाह। अब देखिए, दूसरे को मिला नदी का किनारा, धोबी ने बना लिया अपना कपड़ा धोने का सहारा। वाह 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 वाह। देखिए भाग्य की बात, कौन कहाँ दोनों तो हैं, देखिए दोनों 2 पत्थर खंड चले हैं। और चर्चा चल रही थी, पंडित जी सुन रहे थे। दूसरे को मिला नदी का किनारा, धोबी ने बना लिया अपना कपड़ा धोने का सहारा। एक दिन रजक का प्रस्तर, रजक कहते धोबी को, एक दिन रजक का प्रस्तर उस देवालय की प्रतिमा से मिला, जी जो वो नहीं गाड़ी गई थी, वो मंदिर में थी। एक दिन रजक का प्रस्तर देवालय की प्रतिमा से मिला, दोनों का मिलन बड़ी प्रसन्नता में खिला।
वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। रजक का प्रस्तर मन ही मन हो रहा था उदास, रजक का प्रस्तर मन ही मन हो रहा था उदास, उसके स्वर्गीय सौंदर्य को देखकर रह गया आबाद। वाह बढ़िया है। मूर्ति बहुत अच्छे ढंग से सजी थी, कपड़ा पहने थी, सब बातें साजबाज की थी। तो वो पत्थर जो रजक का पत्थर था वो देख करके बहुत वैसे विस्मित हुआ। कहने लगा, क्या कहने लगा कि बंधु तुम धन्य हो। देखो बातें हो रही, दोनों बातें हो रही, अब बातें हो रही उनकी दोनों की। बंधु तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन है धन्य, तुम्हारे स्थानी का नहीं कोई अन्य। किंतु मुझे, अब वो कह रहा है, किंतु मुझे मेरे जीवन में कभी न मिली राहत, कपड़े की धुलाई और डंडे की पिटाई से हुआ आहत। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर। देवालय की प्रतिमा मुस्कुराई, देवालय की प्रतिमा मुस्कुराई। देखिए अंतिम है, बहुत अच्छा है। देवा सूर्य ने चंद को पुकारा, रात्रि का पहरा है तुम्हारा। सूर्य ने कहा, भगवान कोई नहीं है गुंजाइश। सूर्य ने कहा, भगवान कोई नहीं है गुंजाइश, क्योंकि आज के दिन है अमावस। सूर्य ने विचारा, क्यों ना ले लूं तारों का सहारा। तारों का प्रकाश वो भी उदास, फिर रात्रि में कौन लाए प्रकाश। तभी एक गरीब कुटिया का दीपक टिमटिमाया, साहस बांधकर सूर्य के निकट आया। भगवान बिल्कुल ना हो उदास, मैं रात भर देता रहूंगा प्रकाश, मैं रात भर देता रहूंगा प्रकाश, मैं रात भर देता रहूंगा प्रकाश।